कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने पब्लिक नहीं थी, कभी भी पब्लिक नहीं की थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जो फार्म हाउस था उसके 2 पोर्शन थे, एक ज़रा ग्राउंड फ्लोर का था और एक फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन था। जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में गया तो जैसे मैं ऊपर एंटर्ड हुआ तो मेरे जो वेलकम हुआ वो लाइट ऑफ लाइट ऑन होने से वो गैलरी सी थी, वो मुझे कोई तंग कर रहा है क्योंकि जब आप बेड पे लेटे हुए होते हैं लेफ्ट साइड पे तो आप पे दूसरा कोई बेड पे चढ़े, वो फील नीचे से यू कैन फील इट कि कोई बेड पे दूसरा भी चढ़ रहा है। और जब मैंने पलट के देखा तो उधर कोई नहीं था। खिड़की में एक बहुत ही अनयूजुअल सी मैंने कैट देखी, ब्लैक कलर की। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है। हॉन्टेड ट्विटर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर बार कोशिश यही होती है कि खुद से बहुत से ऐसे पुरस्कार वाक़यात हमारी नज़रों से गुजरते हैं। कुछ दोस्त यार, कुछ अहबाब, कुछ जानने वाले हजरात अपनी चीज़ें हमें सुनाते हैं, तो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है और जिसके साथ वो वाक़या गुजरा है, जिसके ऊपर बीती है, वो उसको किस कैफियत में बयान कर रहा है, उसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत, आपने इनको बड़े क्रेडिबल शख्सियत, इनके चैनल्स आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ इनकी यूट्यूब पे चैनल्स देखें तो इनके साथ कुछ रियल स्टोरीज़ हुई रिसेंटली और जिसका इन्होंने जिक्र किया और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि ख़ुद अपनी ज़बानी में आके सुना सकूँ। तो आज स्टूडियो में मौजूद हैं सर एहसन अली खान। वालेकुम सलाम अली, थैंक यू सो मच। और मैं अली को वैसे तो मैं कई दफ़ा ऑफ द कैमरा अली से मैं बातचीत होती रहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोलूँ कि अली आप बहुत ही एक माशाल्लाह गुड लुकिंग आदमी हैं और बड़े, मैं जब भी इनको देखता हूँ, जब भी मेरी उनसे बातचीत होती है तो मैं बोलता हूँ अली आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और बड़ा ज़बरदस्त आपका लुक है। तो ये अपार्ट फ्रॉम दैट स्टोरी मैं आपको ये बात बता, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट मिलना ज्यादा बड़ी बात। हाँ नहीं बिल्कुल, ये आप डिजर्व करते हैं और अली बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत मैं इनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ, बहुत अच्छे वेर अ ग्रेट ह्यूमन। तो बहरहाल अली, जैसे मैं बता रहा था आपको कि ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने पब्लिक नहीं थी, कभी भी पब्लिक नहीं की थी। यानी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त भी हैं, उनको भी ये चीज़ें नहीं पता और ये चीज़ें इतनी बताने की वजह से आमतौर पर होती नहीं। इंसान सोचता है कि बताऊं नहीं बताऊं, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो लेकिन बहरहाल ये मेरे साथ एक इससे पहले अहमद साहब जो हैं आपके हॉन्टेड शो के जो होस्ट हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त शो करते हैं माशाल्लाह, उनके साथ भी मैंने बताया था। और ये जितनी भी स्टोरीज हैं, 2 स्टोरी मेरे साथ हुई थी और ये यारी स्टोरी भी, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, इसमें कोई एड ऑन नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है और ये ट्रू स्टोरीज हैं। अच्छा, अब सिलसिला ये था कि जैसे आप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, हर कोई जाता है पिकनिक बनाने फार्म हाउसेस में, तो ये बड़ा नॉर्मल सी एक बात है। ऑफिस में भी लोग जाते हैं फार्म हाउस वगैरह। तो इस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, कोई 1.5 साल पहले की बात होगी और मेरे इन लॉस की तरफ से पिकनिक थी। तो हमारे इन लॉस में क्या है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, तो हम हार्डली कोई 8 लोग होंगे, मतलब छोटी सी फैमिली गई थी हमारी। और जो हमने फार्म हाउस बुक करवाया था वो खासा बड़ा था, ठीक। तो वो बहरहाल हम अपनी कैपेसिटी में जो जितना भी इंजॉयमेंट होती है, स्विमिंग पूल वगैरह, या हम सेटल डाउन हो रहे थे। तो मैं स्विमिंग कर रहा था उस वक्त, जब हम इंटर हुए, हमने स्विमिंग करी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जो फार्म हाउस था उसके 2 पोर्शन थे, एक ज़रा ग्राउंड फ्लोर का था और एक फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन था। तो मैंने सोचा बच्चे हैं, वो खेल कूद रहे हैं, तो मैंने स्विमिंग कर ली थी 1-1.5 घंटे। तो मैंने कहा चलो जाके थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में गया तो जैसे मैं ऊपर एंटर्ड हुआ तो मेरे जो वेलकम हुआ वो लाइट ऑफ लाइट ऑन होने से वो गैलरी सी थी, तो वो लाइट ऑफ हो रही है, लाइट ऑन हो रही है। खैर मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देता नहीं हूँ मैं ये, क्योंकि मैं इसको एज अ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स या उसको आप एरर कह लीजिए, उसको मैं कंसिडर करते हुए अपने रूम में, या जो भी वहाँ पे 2 रूम खाली थे, एक रूम में जाके मैं बैठ गया। फिर मैं थोड़ा सा थका हुआ था तो मैं लेट गया। फिर मैंने करवट से, यानी कि एक मेरी करवट से मैं लेफ्ट मुँह करके लेट गया, यानी सीधा नहीं लेटा, करवट से लेटा बेड पे। अच्छा, मुझे लगा कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ है
वो मुझे कोई तंग कर रहा है, क्योंकि जब आप बेड पे लेटे हुए होते हैं लेफ्ट साइड पे, तो आप पे दूसरा कोई बेड पे चढ़े, वो फील नीचे से यू कैन फील इट कि कोई बेड पे दूसरा भी चढ़ रहा है, और आपके टांगों की तरफ से वो जो हाथ लग के बकायदा आई कैन फील द हैंड्स, और उसकी जो बॉडी थी आई कैन फील दैट कि यार कोई ऊपर आ रहा है मेरे बेड, क्रॉल करते हुए आ रहा है, और वो टांगों से सिलसिला शुरू हुआ मेरे, और वो होते 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 मेरे सर तक आ गया। तो फिर मुझे लग रहा था कि ये मेरा ब्रदर लॉ जो है मुझे डराने की कोशिश करेगा, और मुझे अब बोलेगा कि ताकि मैं बोलूँ ओ कि, तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि ये मुझे डराएगा और मैं डरूंगा ही नहीं, बोलूंगा देखो तुम फेल हो गए। तो खासा देर हो गई, तो मैंने बोला यार ये तो अब काफी देर हो गई, अब तो मतलब बराबर में लेटा हुआ है, इसको तो अब मुझे डराना चाहिए टेक्निकली। तो उसने हाँ, तो 1-2 मिनट जब हुआ तो मैं खुद बोर हो गया, मैंने कहा यार ये तो डरा ही नहीं रहा। और जब मैंने पलट के देखा तो उधर कोई नहीं था, देयर वाज नोबडी इन द बेड। और वो मेरे लिए इतना शॉकिंग था क्योंकि मुझे पता था ये बराबर में कोई था, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट करता हूँ, बाकायदा मुझे फील हुआ क्रॉल करते हुए आगे आगे आते, और वो उसकी एग्जिस्टेंस मुझे फील हो रही थी। जब मैंने पलट के देखा तो देयर वाज नोबडी। और ये नाइट स्टे था आपका? ये दिन के वक्त हो रहा है, दिन के वक्त हो रहा है, नाइट स्टे नहीं था। और अच्छा, मैं उसी वक्त वो डाइजेस्ट कर रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या। एट द सेम टाइम अली मुझे इतनी अजीब सी एक आवाज आई, वो ना किसी इंसान की आवाज थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी, बहुत हॉरिबल आवाज थी। अच्छा, तो वेरी हॉरिबल, और ना किसी जानवर की आवाज, कोई स्क्रीम टाइप का कुछ अजीब सी आवाज, अनएक्सप्लेनेबल आवाज थी वो, और इतनी तेज आवाज आई वो शॉट करते हुए। और जब मैंने बाद में लोगों से पूछा कि आपको, कहने लगे हमें तो कोई आवाज नहीं आई, ओके, हमें तो कोई आवाज नहीं, और उस वक्त इतनी तेज आवाज आई तो आई वाज शॉक्ड। और मैं जब बैठा रहा, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर बहरहाल मैं आई डिड नॉट रन अवे, मैं कोई भागा नहीं उठ के, मैं 1-2 मिनट बैठे हुए देखता रहा कि मैं हुआ क्या। फिर बहरहाल आई गैदर माई सेल्फ, फिर मैं दोबारा खड़ा हुआ बिल्कुल नॉर्मल, और मैंने देखा कि मेरे खिड़की में, जो वहाँ पर जो कमरे की खिड़कियाँ होती हैं, खिड़की में एक बहुत ही अनयूजुअल सी मैंने कैट देखी, ब्लैक कलर की वाली। It was huge black cat that I've never seen. Very scary cat, or very huge cat. And she was like looking up. I don't know, he was or she was looking at me horribly. और मैंने उसको बोला कि मतलब जैसे इंसान बोलता है, श करता है, डराता है, तो it was not moving. मैंने कहा okay, I got it. तो अब वो जो भी था वो एनिमल की शक्ल में आ गया इसका। बहरहाल, तो that was the story. Then I gathered myself and I come down and I did not discuss to anyone. तो बेसिकली अपनी प्रेजेंस फील करवानी होती है। हाँ, मुझे लगा कि वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहा था कि I didn't like it, ये तुम्हारा विजिट है ना, मुझे पसंद नहीं आया, go back, go downstairs. और ये चीज और किसी ने फील नहीं की? ये फील, ये कोई ऊपर गया क्योंकि फैमिली छोटी सी थी, उनके लिए नीचे का एरिया ही बहुत ज्यादा बड़ा था। तो जाहिर है मैं तो एक थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ऊपर चला गया ताकि बच्चे मुझे तंग ना करें और कोई और मेरे पास नहीं आए, लेकिन वो मेरा गलत डिसीजन था। फिर मैं ऊपर दोबारा नहीं गया उस पूरी पिकनिक में। और इससे सर सीखने को तो ऑब्वियसली यही मिलता है कि मोस्टली, क्योंकि नॉर्मली ये जब फार्म हाउसेस बुक करवाए जाते हैं तो ये हर दिन ऑक्यूपाइड नहीं होते। एग्जैक्टली। और होती भी ऐसी जगह पे जहाँ पर अजीब यानी बहुत कोने पे लोग बात नहीं होते। एग्जैक्टली। और जहाँ तक हमने भी नोटिस किया, बहुत से ऐसे भी हैं जिनको वेल मेंटेन नहीं भी रखा जा रहा होता, और नापाकी की वजह से भी बहुत सारी ये चीजें वहाँ अट्रैक्ट होती हैं। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी चीज तो यही है कि ऐसी कोई चीज आपके साथ हो रही हो और आप अपने सेंसेस में रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि ज्यादातर जो लोग अपने रिएक्शन की वजह से ज्यादा नुकसान उठाते हैं, भागते हुए स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं, गिर गए। बिल्कुल, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। या बहुत से लोगों को जो एजेड है उनको कभी स्ट्रोक आ जाता है, बहुत सी ऐसी चीजें। तो इससे एक तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फिर से टाइम निकाला और आके अपनी स्टोरी शेयर की। और नाज़रीन, आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि इस तरीके के जो भी एरियाज हैं जहाँ पर आपको लगता है कि जब जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, तो वहाँ पर जब भी बुकिंग करवाने जाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें या अपने साथ कोई ऐसी चीज़ कैरी करें, कोई तावीज़, कोई कुरान शरीफ ऐसे छोटा पॉकेट साइज़ के, आपको इस तरीके के वाक़यात अगर कभी हों तो आप उसको हैंडल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।